हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली ईरान ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि भारत को जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट है यहां से ड्रॉप आउट कर दिया है। यानी कि जो चाबहार जाहेदन की जो रेल प्रोजेक्ट थी उसमें भारत जो है यहाँ पे कहा था कि भारत इसमें मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा ईरान में। तो ईरान ने भारत को यहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया है। तो इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और चाइना के जो कॉम्प्रिहेंसिव डील किया है, चाइना यहां पे कैसे इन्वॉल्व है और ये भारत को कैसे हर्ट कर सकती है। डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑल पॉसिबल रीजंस के साथ यहां पे। तो ये देखिए आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग अभी हमारे वेबसाइट से मार्च अप्रैल और मई महीने का जो कंप्लीट महीने का जो करंट अफेयर्स होता है उसके कंपाइलेशन, उसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ईरान ने जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट है उस प्लानिंग से इंडिया का नाम हटा दिया है, यानी कि इंडिया को ड्रॉप आउट कर दिया है। ये इमीडिएटली कब हुई? जब चाइना ने ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील लगभग 400 बिलियन की फाइनलाइज की। तो यहां पे देखिए ईरान की जो चाबहार पोर्ट है यहां से जहेदान के लिए एक जो यहां पे रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी जो अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करती है। तो ईरान ने कहा है डेफिनेटली अभी ये जो है हम लोग इंडिया से हेल्प नहीं लेंगे। कुछ कुछ रीजंस भी यहां पे बताए गए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की जो फंडिंग हो यहाँ या फिर जो भी डिलेज हो उसके लिए ये स्टेप्स इंडिया जो ईरान ने इंडिया के अगेंस्ट लिया है। तो मैप में अगर देखेंगे आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगा समझने में। तो ये देखिए भारत, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान। तो ये चाबहार पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ ओमन, तो यहाँ पे जो आती है गल्फ ऑफ ओमन, यहाँ पे आती है चाबहार पोर्ट। तो यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट ईरान में है और ये ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, जो चाइना ऑपरेट करती है। दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है, 72 किलोमीटर का। तो देखिए यहाँ पे भारत के ओर से अगर ईरान या फिर मिडिल एशियन कंट्रीज के लिए कुछ अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करनी हो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो यहां से इंडिया से इमीडिएटली जो अरबियन सी होके जो गल्फ ऑफ ओमान यहां पे जो है ट्रांसफर किया जा सकता था। देन यहां से जो चाबहार और यहां पे जहेदान जो अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करती है, यहां पे एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है इसको बनाने की बात हो रही थी। तो यहां से जो है एक रूट अफगानिस्तान और ग्रेजुअली अफगानिस्तान के काबुल से सेंट्रल एशिया तक भी पहुंचा जा सकता था, जिसके लिए भारत को पाकिस्तान की एक्सेस लेने की कुछ जरूरत नहीं थी। देन आगे देखते हैं क्या हुआ है। यहां पे अगर बात करेंगे 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के बारे में बात हुई थी भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, जहां पे थ्रू चाबहार पोर्ट में जो ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर उसके बारे में भी बात हुई थी। तो यहां पे जो है ऑलरेडी मैप में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, चाबहार से लेके जहेदान तक एक रेलवे लाइन बनाने की बात हो रही थी। तो यहां पे जो है ये एज ए ऑल्टरनेट रूट यहां पे काम करती थ्रू ईरान से लेके अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक। लेकिन ये जो है भारत ने कहा था कि जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोला जाता है, तो इरकॉन ने यहाँ पे ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू भी साइन किया था कि यहाँ पे कहा था कि भारत जो है यहाँ पे ईरान को लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी और जो भी सर्विसेज हो वहां पे या भी कुछ भी काम हो उसके लिए यहाँ पे जो है प्रॉमिस किया था इरकॉन ने। देन नेक्स्ट यहां पे इंडिया ने काम स्टार्ट नहीं किया है एक्चुअली। तो उसके भी कुछ कुछ रीजंस है कि लगभग 2018 आते आते यूएसए ने जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो यहाँ पे ईरान और यूएसए के बीच में आपसी प्रॉब्लम्स भी काफी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सैंक्शन थ्रू काटसा एक्ट जो होता है यहाँ पे, उसके हिसाब से होता है कि जो भारत यहाँ से जो है थोड़ी सी यहाँ पे दूरी बनाने की कोशिश की थी इंडिया ने, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की सैंक्शंस इंडिया के ऊपर भी लग सकती थी अगर इंडिया ने वहां पे काम करता। लेकिन यूएसए ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट में या फिर वहां पे अगर रेल लाइन भी बनानी हो तो इंडिया को वहां से वेवर दे दिया था कि
यूएसए ने बोला था इंडिया को कि आप लोग वहां पे काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो भी कंस्ट्रक्शन की काम चाहिए उसके लिए इक्विपमेंट सप्लायर्स की जरूरत होती है या फिर पार्टनर्स की जरूरत होती है। तो जो भी आस पड़ोस के देश है या भी पार्टनर्स है उनकी मिलना मुश्किल होगी, कि उन लोग को भी डर था कि अगर हम लोग ईरान में के साथ अगर काम करना कोशिश करेंगे तो यूएसए जो है हम लोग के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगी। तो इसके वजह से इंडिया ने वहां पे काम शुरू ही नहीं किया। और कुछ कुछ और भी रीजन से जब यूएसए के सैंक्शन हो गई थी तो यहाँ पे ईरान ने, जो एक टाइम में ईरान जो इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्टर हुआ करती थी, ईरान ने जो है इंडिया ने वहां से उसको क्विट कर दिया। अभी ईरान जो है इंडिया को ऑयल सप्लाई नहीं करती, इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है ईरान से ऑयल नहीं लेती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड ईरान, चाइना यहां पे कैसे इन्वॉल्व है, तो ऑलरेडी जो है चाइना ने ईरान के साथ 25 साल के लिए एक 400 बिलियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील घोषित कर ली है। तो इसी के वजह से ईरान के पास एक बहुत ही एक एब्सोल्यूट यहां पे कॉन्फिडेंस आ गई है कि हम लोग अभी खुद से जो चाबहार जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट खुद से कर सकते हैं। खुद से तो नहीं करेगी क्योंकि ईरान की खुद की इकोनॉमी यहां पे बर्बाद हो चुकी है, ऑयल यहां से ईरान से कोई नहीं खरीदता है। तो डेफिनेटली उन लोग के पास ये कॉन्फिडेंस आया बेस्ड ऑन चाइना। तो यहां पे चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है चाबहार पोर्ट में, ये ड्यूटी फ्री जोन के हिसाब से काम करेगी। तो चाइना यहां पे एक रिफाइनरी के साथ यहां पे चाइना जो है चाबहार पोर्ट और लगभग जो ग्वादर पोर्ट उसके लिए भी यहां पे जो है ऑपरेशन चाइना खुद करेगी यहां पे। इसके अलावा यहां पे काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड ईरान। तो चाइना यहां पे जो है ईरान में अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में काम करेगी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो, एनर्जी अपग्रेडेशन हो, यहां पे काम करेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो या फिर अलग अलग पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। और ईरान ने यहां पे बात किया है कि इन 25 सालों में बहुत ही कम प्राइस में यानी कि डिस्काउंट रेट में ईरान चाइना को ईरानियन ऑयल या फिर गैस सप्लाईज भी प्रोवाइड करेगी। तो यहां पे देखिए चाइना जो यहां पे ईरान में एक तो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि चाइना जानती थी इंडिया एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर होने वाली है यहां पे। तो चाइना जो इंडिया की यहां पे बैकआउट पॉलिसी का चाइना ने बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहां पे यूज किया है इन ईरान। और ईरान की मजबूरी यह है कि इकोनॉमी वहां पे बहुत ही प्रॉब्लम में चल रही है खुद की देश में यहां पे। तो कोई भी अगर दूसरा देश यहां पे अगर आके ईरान को सपोर्ट करके डेफिनेटली उन लोग की सपोर्ट यहां पे ईरान लेना ही चाहेगी। तो यहां पे अगर बात करेंगे चाइना जो है ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी जो पाकिस्तान में उन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी जो अभी चाबहार पोर्ट को भी ऑपरेट करेगी यहां पे। तो चाबहार और ग्वादर पोर्ट, तो यहां पे उन दोनों के बीच में एक टाई अप भी 2019 में हो गई थी। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है बंदर ए जश्क। तो बंदर ए जश्क जो लगभग 350 किलोमीटर थोड़ा वेस्ट में है चाबहार पोर्ट से, तो इसमें भी जो है चाइना को एक्सेस मिल जाएगा। तो मैप में इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये है ईरान, ये एरिया जो है बंदर ए जश्क, इसी एरिया में जो है चाबहार पोर्ट आती है, यहां पे ग्वादर पोर्ट आती है। तो ये बंदर ए जश्क, तो बंदर ए जश्क एक ऐसी लोकेशन पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो यहां पे जो भी जो गल्फ कंट्रीज है, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, तो उन लोगों को अगर यहां पे अगर एशिया में अगर एक्सेस करना है तो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर बात करेंगे जो यूएस नेवल शिप के साथ ईरान की काफी सारी यहां पे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो यहां पे बंदर ए जश्क के साथ जब चाइना को यहां पे इसके ऑपरेशन की राइट्स मिल जाएगी तो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है इसको भी चाइना ऑपरेट कर पाएगी। तो ये जो है भारत के लिए कैसे पॉसिबल एक कंसर्न हो सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ईरान और चाइना की इस डील के वजह से ये एक चीज क्या हो गई, ईरान और इंडिया के खुद के रिलेशन जो है वो तनाव में आ सकती है, क्योंकि इंडिया ने भी काफी मदद की थी ईरान को अलग अलग सिचुएशन में। ईरान ने भी काफी जो अगर बात करेंगे स्पाइस बॉम्ब्स हो या फिर डिफेंस में मामले में इंडिया को काफी हेल्प किया करती थी। तो बंदर ए जश्क जो है ये वेस्ट ऑफ चाबार में आती है, जो स्टेट ऑफ हर्मस के काफी पास आती है। तो यहां पे
चाइना को जो उसका अगर कंट्रोल मिल गया है तो यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान कोस्ट में चाइना को बहुत ज्यादा एक्सेस मिल सकती है। तो इंडिया को यहाँ पे वेस्ट जो है, वेस्ट के साइड से अगर देखा जाए भारत को, एक अटैक की पॉसिबिलिटी भी इंडिया के लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे है कि चाइना को जब ईरान में जो एक राइट मिल गई कि उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, उन लोग अपनी जो एक्सटेंशन ग्रेजुअली बढ़ाती जाएगी अलग अलग फील्ड्स में ईरान के, चाहे वो बैंकिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, पोर्ट्स डेवलपमेंट हो, रेलवेज हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उन लोग अपना इन्वॉल्वमेंट करेगी, जो भारत और ईरान के अलग अलग रिलेशंस के म्यूचुअल रिलेशंस को यहां पे हर्ट करेगी। इंडिया भी काफी काम करना वहां पे चाहती थी, लेकिन वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि जो ईरान हो, अफगानिस्तान में जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो मदद करना चाहती थी, ये प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर देन यहां पे जो है मेन ये ऐसे टाइम में हो रही है जब इंडिया और चाइना के खुद के रिलेशंस प्रॉब्लम है, तो चाइना उसको एज ए अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट इंडिया यहां पे यूज कर रही है। तो ये था हम लोग को जो कंप्लीट एनालिसिस जिसको बेस्ड ऑन चाबार रेल प्रोजेक्ट, जहां पे ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। आशा करते हैं यहां पे इन एंड आउट आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो एग्जाम्स में क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि चाबार रेल प्रोजेक्ट में ईरान ने इंडिया को ड्रॉप करने की वजह से ईरान को कैसे यहां पे जो है फायदा होगा, यहां पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी, इंडिया के लिए पॉसिबल कंसर्न्स क्या क्या है। तो ऐसे चीजों को आपको एनालाइज करना आ सकता है। तो उसी फ्रेम में यहां पे उसको डिस्कस किया गया है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।